अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलमान है और आज हम वेब का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेबसाइट्स के लिंक्स को क्रिएट करना और उसको कंट्रोल करना सीखा था। तो आज मैं इसी link.html वाली फाइल पे डबल क्लिक करता हूँ। मैंने इस पे डबल क्लिक करके इसका प्रीव्यू कर लिया। तो इस फाइल पे हमने किया क्या था, इसमें हमने ये किया था, मैंने कोडिंग कुछ इस तरीके से की कि जब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मैं जंप करूँ index.html पे। मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं आ गया index.html पे। फिर इस फाइल में जो कोडिंग की है वो ये थी कि जब मैं बैक वाले बटन पे प्रेस करूं तो मैं आ जाऊं इस link.html पे। मैंने प्रेस किया बैक वाले बटन पे तो मैं इस link.html वाली फाइल पे आ चुका हूं। इसको मैं करता हूं मिनिमाइज। link.html वाली फाइल पे आया, मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ, उसके बाद नोटपैड में जाके इस एडिटर को मैंने मैक्सिमाइज कर लिया। इस एडिटर में हमने किया गया था, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, एक टेक्स्ट लिखा था बॉडी में, ठीक है। उस टेक्स्ट पे मैंने एंकर टैग अप्लाई किया था, ठीक है। यही बात भी समझ आ गई, हमने एंकर टैग अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने हाइपर रेफरेंस वाली कोडिंग यूज करके इन्वर्टेड कोमास की इनर साइड्स पे मैंने उस फाइल का नेम लिखा था जिस फाइल पे मैं जंप करवाना चाहता था। जंप कब करवाना चाहता था, मैं ये चाहता था कि जब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूं, क्लिक मी टू जंप द नेक्स्ट पेज, इस टेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूं तो हो गया इस फाइल पे मैं जंप करूं index.html पे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा काम मैंने इस फाइल में किया था वो ये था, मैंने एक इमेज कॉल की थी add3.jpg उसका नाम है। एक इमेज मैंने वेब पेज पे कॉल की, ठीक है। उसके बाद मैंने उस इमेज को बोला आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि जब भी कोई यूजर इस इमेज पे आए माउस लेके तो फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए कि हैंड का साइन बन जाए, ठीक है। हैंड का साइन बन गया, उसके बाद जब वो उस पर क्लिक करे तो इमेज बड़ी हो जाए, जैसे गूगल इमेज बड़ी करता है। वापिस आता हूँ इसी में फाइल पे आप लोगों को समझाने के लिए। मैं इस इमेज की बात कर रहा हूँ। जब माउस साइड पे था तो एरो का साइन डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही माउस में इस इमेज पे लाया तो माउस की जो शेप है वो बन गई हैंड वाला साइन, उसने इख्तियार कर लिया। इस हैंड साइन का मतलब होता है क्लिक मी। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो जैसे गूगल बड़ी इमेज करके देता है वैसे इसने इमेज बड़ी कर दी। ये काम सिर्फ और सिर्फ एंकर टैग ने किया है। वापिस आया और दूसरा काम ये था कि जब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मैं जंप कर जाऊं index.html। फिर index.html वाली फाइल में मैंने ये कोडिंग की कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं बैक वाले पे तो फिर वापस मैं इसी फाइल पे आ जाऊं link.html में। ये तो होगी पुरानी बातें लेक्चर नंबर 11 वाले, ठीक है। इसको अब मैं करता हूँ क्लोज, इसको भी मैंने क्लोज किया। अब मैंने आज का जो काम है वो ये करना है, मैंने अपनी वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने क्रिएट करना है। बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जिसके बगैर हम वेबसाइट बना ही नहीं सकते। जितना भी हमारा जो वेबसाइट का काम होगा, जितना भी वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड करेंगे वो सारा का सारा इसी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। तो अब मैं ये करूँगा, मैं इन दोनों फाइल्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट मैंने इसीलिए किया क्योंकि जब भी वेबसाइट का जो पहला जो पेज होता है बनाते हैं तो उसका नाम लाजमी इंडेक्स रखते हैं। अब जो मैंने फाइल डिलीट की थी तो उसमें से भी एक फाइल का नाम था index.html, तो इसलिए मैंने इनको डिलीट कर दिया। वापिस आया, इधर मैं सर्च करता हूँ नोटपैड अपना आज का काम स्टार्ट करने के लिए। एडिटर को किया मैंने मैक्सिमाइज, इधर आया, इधर मैंने टाइप किया html टैग स्टार्ट, html टैग कर दिया क्लोज। फिर नीचे आया, इधर मैंने टैग यूज किया हेड टैग स्टार्ट, फिर हेड का टैग मैंने कर दिया क्लोज। इसकी इनर साइड्स पे आया, हेड की इनर साइड पे एक टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है टाइटल टैग स्टार्ट, और फिर मैंने टाइटल का टैग भी मैंने कर दिया क्लोज। हेड टैग से बाहर एक टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है बॉडी टैग स्टार्ट, और फिर मैंने बॉडी का टैग भी क्लोज कर दिया। अब इस पेज का मैं टाइटल रख लेता हूँ, इस वेब पेज का टाइटल HOME होम पेज। होम पेज मैंने इसको नेम असाइन कर दिया। फिर बॉडी के इनर साइड पे आता हूँ। इस बॉडी के इनर साइड पे हमने काम करना है टेबल वाला, हमने इसके इनर साइड पे एक टेबल क्रिएट करना है। और जिन स्टूडेंट्स का इस लेक्चर पे फर्स्ट है काइंडली उनसे गुजारिश है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करें, फिर ये आप लोगों को टेबल टैग की समझ आज आएगी, क्योंकि इसमें जितना भी मैंने काम करना है वो 80% काम टेबल टैग्स का होना है।
बॉडी की इनर साइड पे आया, मैं यहाँ पे वही टेबल वाला काम स्टार्ट करता हूँ। टेबल टैग स्टार्ट किया, फिर मैंने टेबल टैग कर दिया क्लोज, इसको मैं कर लेता हूँ एंटर ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। नीचे आया, टेबल टैग की इनर साइड पे आया, इनर साइड पे एक मैंने टैग यूज किया टीआर टैग स्टार्ट और टीआर टैग कर दिया क्लोज। फिर टीआर की इनर साइड पे आ जाता है टीडी टैग स्टार्ट और टीडी टैग क्लोज। ठीक है, टीआर टैग स्टार्ट किया, फिर टीआर टैग क्लोज किया, टीआर टैग स्टार्ट और टीआर टैग क्लोज की इनर साइड पे मैंने लिखा टीडी टैग स्टार्ट टेबल डाटा, टीडी टैग कर दिया क्लोज। अब इस टीडी की इनर साइड पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बैनर। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करवा के मैंने इसको सेव करवाना डेस्कटॉप पे। फाइल का नाम रख लेता हूँ index.html, ये आप लोगों ने इसकी एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है। सेव के बटन पे क्लिक करवा के मैंने इसको सेव करवा दिया, एडिटर को किया मिनिमाइज, तो मेरे पास डेस्कटॉप पे index.html नाम से एक फोल्डर बन चुका है जिसमें बाय डिफॉल्ट गूगल क्रोम की शेप इख्तियार कर लिया। मैंने इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह का है। इस प्रीव्यू में इस वेब पेज पे सिर्फ और सिर्फ अभी बैनर लिखा डिस्प्ले हो रहा है। वापस आता हूँ कोडिंग पे, हमें सिर्फ बैनर लिखा हुआ डिस्प्ले नहीं चाहिए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर टेबल क्रिएट हो जिसकी इनर साइड पे हम बैनर यूज करें। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें टेबल की इनर साइड पे आना पड़ेगा। मैं टेबल की इनर साइड पे आया, टेबल्स के एट्रीब्यूट्स को यूज करता हूँ। टेबल के एट्रीब्यूट पहला है बॉर्डर। बॉर्डर में रख लेता हूँ 2 पिक्सेल्स का। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव। वापस आए ब्राउजर पे, इधर F5 के जरिए मैंने इसको रिफ्रेश किया। वापस आता हूँ फिर कोडिंग पे। अब मैंने बॉर्डर तो लगा लिया, अब बॉर्डर को कलर भी कर लेता हूँ। बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स की इनर साइड्स पे मैं लिख लेता हूँ किसी भी कलर का नेम। मैंने लिख लिया रेड। रेड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि रेड जो है वो व्हाइट पे प्रोमिनेंट हो जाता है, वाज़े डिस्प्ले होता है, इसलिए मैंने रेड लिख लिया। फिर आता हूँ बॉर्डर भी लगा लिया, बॉर्डर कलर भी। तीसरे नंबर पे जो इसका जो एट्रीब्यूट है वो इसकी है विड्थ। हम इसकी विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं टेबल टैग के। इसकी विड्थ जो यूज की जाती है ज्यादातर वो होती है 990 to 1000। ये इसलिए यूज की जाती है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और हर सिस्टम सपोर्ट करता है। मैंने 990 लिख ली, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको भी करवा लिया सेव। वापिस आता हूँ ब्राउजर पे, इधर रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या चेंज आता है। नीचे ये जो बार है ये भी एक्टिव हो चुकी है। इसका मतलब है ये है कि जो हमने जो विड्थ जो चूज की है वो काफी ज्यादा है। तो अब मैं करता क्या हूँ, एक तो विड्थ भी हमने ज्यादा चूज की और दूसरे नंबर पे ये है मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस का यूज करके, सॉरी मैं इसको इसकी जो स्टैंडर्ड पोजीशन है वहां पे ले आता हूँ। सॉरी, हमने जो इसकी जो विड्थ चूज की है वो बिल्कुल सही है। मैंने अभी तो बोला है 990 to 1000 के बीच में रहते हुए हमने इसकी विड्थ को यूज करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। अब इसकी जो हाइट है वो भी कंट्रोल कर लेते हैं। इसकी जो हाइट है वो मैं रख लेता हूँ 200 पिक्सल्स के एरिया में। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बैनर है वो लगे। F5 के जरिए मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया। अब मैं करता क्या हूँ, अब मैंने ये करना है ये जो हमारा ये जो टेबल है, इस टेबल का बॉर्डर है, इसको मैं चाहता हूँ हमारे वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए जो इसका अगला जो एट्रीब्यूट है टेबल का वो ये है कि हम इसको अलाइन भी कर सकते हैं। तो इसको अलाइन कर लेता हूँ सेंटर। आप लोग इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और सेंटर भी कर सकते हैं। सेंटर करके मैंने इसको सेव करवाया, इधर आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हमारा जो टेबल है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि ये जो मैंने बैनर लिखा है वो इस टेबल की बिल्कुल साइड पे लग चुका है। मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे डिस्प्ले हो बिल्कुल सेंटर में। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे कोडिंग में आना पड़ेगा। कोडिंग में आया, इस बैनर के इनर साइड्स पे आया। इसमें भी हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम टेबल डाटा में रहते हुए इसका जो एक एट्रीब्यूट है अलाइन, हम वो भी यूज कर लेते हैं। अलाइन इज इक्वल्स टू, इसको भी हम लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। मैंने इसको सेंटर करके सेव करवा दिया। वापस आए ब्राउजर पे, इधर आके मैंने इसको F5 के जरिए मैंने इसको रिफ्रेश किया तो बैनर जो लिखा है टेक्स्ट वो बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। फिर वापस आए कोडिंग पे। हमने किया क्या अभी तक, हमने इसमें बैनर लगाना सीख लिया, इसकी जो अलाइनमेंट है उसको भी कंट्रोल करना सीख लिया।
ठीक है, हमारे वेब पेज पे जो सबसे पहले जो टेबल जो डिस्प्ले होगा वो होगा बैनर एरिया। 990 बाय 200 पिक्सल्स के एरिया में हमारा बैनर डिस्प्ले होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने ये करना है, हमने अपनी वेब पेज पे दूसरे नंबर पे मेन्यूज क्रिएट करने हैं। मेन्यूज उससे बोलते हैं जैसे कि वेबसाइट्स पे होता है, पेजेस बने होते हैं, होम पेज, गैलरी पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, साइन अप या रजिस्ट्रेशन पेज। तो इन सभी पेजेस को इकट्ठा करके बोला जाता है मेन्यूज। मेन्यूज उसे बोलते हैं जिसमें सभी की सभी पेजेस के लिंक डाले जाते हैं। एक पेज लिंक पे क्लिक करके हम दूसरे पेज पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मेन्यूज बनाने पड़ेंगे। मैं ये करता हूँ, इसी टेबल को मैं कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ, एंटर करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब जो मैंने इसके जो मेन्यूज क्रिएट करना है उसकी मुझे चाहिए हाइट सिर्फ और सिर्फ 40 पिक्सल्स। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 40 पिक्सल्स इसकी हाइट। ठीक है, नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहला पेज। सबसे पहला पेज है होम पेज। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव। वापिस आया ब्राउजर पे, इधर मैंने इसको रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा ये जो मेन्यूज का जो सबसे पहला पेज है वो यहाँ पे बन चुका है, उसका नेम डिस्प्ले हो रहा है। वेरी गुड। इसी तरह मैं करता हूँ, होम हो गया है। कीबोर्ड से कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी किया क्योंकि हमने बाकी भी जो पेजेस हैं वो भी बनाने हैं। बाकी 4 पेजेस बाकी हैं, दूसरा गैलरी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और 5वां साइन अप या रजिस्ट्रेशन। हमने 5 पेजेस की जो कोडिंग थी वो बना ली। अब इसको रीनेम कर लेते हैं। पहला हो गया होम, तो दूसरा बनना चाहिए गैलरी। गैलरी के बाद बनाते हैं हम अबाउट अस। अबाउट अस, होम, गैलरी, अबाउट अस, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस और लास्ट वाला साइन अप। ये तकरीबन हर वेबसाइट्स पे ये 5 पेजेस बने होते हैं। लाजमी नहीं है कि वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ 5 पेजेस ही हो, ज्यादा भी पेजेस हो सकते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ वो पेजेस यूज किए जो जिनका ज्यादातर वेबसाइट पे यूज किया जाता है। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवा लिया सेव। वापस आया ब्राउजर पे, तो इधर मैंने इसको F5 से रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया मेरे पास होम पेज भी बन चुका है, मेन्यू में आ चुका है, गैलरी पेज भी, अबाउट अस पेज भी, कॉन्टैक्ट अस पेज भी और साइन अप पेज भी। अब यहाँ पे एक चीज मुझे डिस्टर्ब लग रही है और वो ये है कि ये जो है होम पेज, इस सेल का जो एरिया, इसकी जो विड्थ है वो कम है एज कम्पेयर टू गैलरी पेज। और गैलरी पेज की चलें ज्यादा है, गैलरी पेज की ज्यादा है होम पेज से विड्थ है, लेकिन जो अबाउट अस पेज है उसकी विड्थ इस गैलरी पेज और होम पेज इन दोनों से ज्यादा है। और इसी तरह कॉन्टैक्ट अस पेज की तो सबसे ज्यादा विड्थ उसने इसको मिली है, कॉन्टैक्ट अस पेज को। तो इन 5 पेजेस की जो विड्थ है हम उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सभी में एक जैसी विड्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके लिए हमें कोडिंग में आना पड़ेगा। सबसे पहला पेज है होम पेज, तो इस टीडी की इनर साइड्स पे हम इसकी विड्थ मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी विड्थ मैनुअली कंट्रोल करने के लिए हमारा जो टेबल है उसकी जो टोटल विड्थ है ना, आपने उसको उतने इस पेजेस पे डिवाइड कर देना, उतने सेल्स पे डिवाइड कर देंगे तो आपकी एक सेल को जितनी विड्थ असाइन होनी चाहिए वो आ जाएगी। तो मैंने अब करना क्या है, मैं 990 को 5 पे डिवाइड करूंगा। इधर से मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया, 990 टाइप किया, डिवाइडेड बाय 5। 990 डिवाइडेड बाय 5 किया, सॉरी मैंने माइनस कर दिया, दोबारा कर लेता हूँ। 990 डिवाइडेड बाय 5 किया तो जो मेरा एक सेल है वो बनना चाहिए 198 पिक्सल्स का। ठीक है, इसको मैंने क्लोज किया। विड्थ में है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 198। ठीक है, अब इस पूरी विड्थ को मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी का यूज करके मैंने इसको कॉपी किया और इसको बारी बारी मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। इधर भी मैंने पेस्ट कर दिया, अबाउट अस में भी, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे भी और साइन अप वाले में भी।
कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवा लिया सेव। वापस आया ब्राउजर पे, इधर F5 करके मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, अब ये जो हमारा मेन्यू है पहले की निस्बत काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि होम पेज, गैलरी पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज और साइन अप पेज, इन पांचों पेजेस की जो विड्थ है वो सभी की सेम विड्थ हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? सेम 198 पिक्सेल्स इन सभी पेजेस को मिल चुकी है। तो अब अच्छा लग रहा है पहले की निस्बत। उसके बाद अब हमने क्या करना है? अब हमने ये काम करना है, इसकी जो है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, इसको भी हमने कंट्रोल करना है अलाइनमेंट के बाद, इसी टेबल की इनर साइड पे रहते हुए। वो हमने इसलिए करना है क्योंकि जब भी हम मेन्यूज बनाते हैं तो उसमें लाजमी सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग वाली कोडिंग को यूज किया जाता है, ताकि मजीद खूबसूरत हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो। जब यूजर आए इस पे क्लिक करे तो इस पे डिफरेंट इफेक्ट्स डिस्प्ले होने चाहिए, डिफरेंट कंट्रोल्स एक्टिव कर सकते हैं हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज करके। वो हम नेक्स्ट देखेंगे CSS में। अभी हम HTML में काम कर रहे हैं, तो HTML के लिमिटेड कंट्रोल्स हैं, तो उसी में रहते हुए हमने HTML का काम सीखना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इधर मैं आता हूँ टेबल टैग की इनर साइड पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल स्पेसिंग। इसका मतलब ये है, ये जो हमारे सेल्स हैं, वापस आता हूँ, इसका मतलब ये जो हमारे सेल्स है ना, होम वाला सेल और गैलरी वाला सेल, बाकी भी इसी तरह सेल्स, इनके बीच में यानी कि इस एरिया में कितने पिक्सेल्स की स्पेस होनी चाहिए। कोडिंग में आता हूँ, मैं इनको बता देता हूँ भाई इसमें इतने पिक्सेल्स की स्पेस होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो देखता हूँ कितने पिक्सेल्स की स्पेस क्रिएट होती है। इसको मैंने F5 से रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब हो क्या रहा है, इसके बीच में 10 पिक्सेल्स की स्पेस क्रिएट हो चुकी है। 10 पिक्सेल्स यहाँ से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से 10 पिक्सेल्स एरिया जो है वो खाली हो चुका है। ठीक है, वापिस आते हैं कोडिंग पे, इसकी हमें समझ आ चुकी है। और अगला जो है वो है सेल पैडिंग, PADDING। इसका मतलब होता है टेक्स्ट और सेल्स के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए। अगर मैं इसमें भी अगर मैं 10 लिख लूँ तो देखता हूँ क्या होता है। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव। वापिस है ब्राउजर पे, अभी मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग देखें पहले इसकी क्या पोजीशन है, क्या चेंज नहीं आया। अभी मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखना है आप लोगों ने इसमें क्या चेंज आता है इस सेल पैडिंग का यूज करने के बाद। मैंने इसको किया रिफ्रेश तो काफी चेंज आया। इसमें चेंज ये आया कि हमारा ये जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट से लेके इस सेल्स तक जितना जो है वो डिस्टेंस है वो हो चुका है 10 पिक्सेल्स। मैं अगर इसको 7 पिक्सेल्स कर लूँ आप लोगों को समझाने के लिए, इसको करवा लिया सेव। वापिस आया ब्राउजर पे, इधर मैंने F5 से इससे मैंने किया रिफ्रेश। अब हुआ क्या है, इस टेक्स्ट और सेल्स के बीच में पहले से स्पेस कम हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। हमने ये काम कर लिया, बैनर लगाना सीख लिया, मेन्यूज को कंट्रोल करना सीख लिया। अब जो हमने तीसरा काम करना है वो ये है, वेबसाइट्स पे न्यूज भी चल रही होती है, तो उसके लिए हमने करना क्या है, उसके लिए हमने ये करना है, पहला पैराग्राफ छोटा है तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, और तीसरे नंबर पे आके स्पेस देके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको जैसे ही पेस्ट किया, इसमें हमें चाहिए इसकी हाइट तकरीबन 40 पिक्सेल्स। 40 पिक्सेल्स में हमारा काम चल जाएगा। इसमें हम इजीली न्यूज़ लगा सकते हैं। बैनर को मैं बैक स्पेस के जरिए रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ NEWS न्यूज़। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके मैंने इसको करवाया सेव। वापस आए ब्राउजर पे, इधर मैंने F5 के जरिए रिफ्रेश किया तो मेरे पास इस मेन्यूज सेक्शन के बाद एक और टेबल क्रिएट हो चुका है, और इस टेबल में बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में न्यूज़ लिखा आ रहा है। इसमें मैं ये चाहता हूँ ये जो टेबल है ना ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। एक साइड पे लिखा है न्यूज़ और दूसरी साइड पे वो न्यूज़ चलती हुई हमें नजर भी आए। तो उसके लिए हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो टेबल्स बनाने हैं। तो दो टेबल्स बनाने के लिए, टेबल्स बनाने का मैंने आपको तरीका का पिछले लेक्चर्स में बता दिया। मैंने ये बताया था अगर आप लोग टेबल्स बनाना चाहते हैं तो आपने काम ये करना है, टीडी से लेके टीडी तक कॉपी करें। जैसे मैंने अभी इसी को कॉपी किया और नीचे आके आपने पेस्ट करते जाना है। पेस्ट करते जाएंगे तो आप लोग
कॉलम्स क्रिएट करते जाएंगे। मुझे सिर्फ दो कॉलम्स चाहिए थे, तो इसलिए मैंने इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 बार मैंने लिख लिया, इसको 2 बार मैंने पेस्ट कर दिया। अब इधर आया, इधर मैं चाहता हूँ न्यूज़ चले। टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेब पेज। टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ, चले यहाँ पे लिख लेते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। लास्ट में सेमीकोलन भी लगा लेते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, वापस आया ब्राउजर पे। इधर मैंने F5 के जरिए इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ ये जो टेबल था ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, पहले में लिखा रहा है न्यूज़, क्योंकि हमने पहले टेबल में न्यूज़ लिखा था, पहले कॉलम में हमने न्यूज़ लिखा था, और दूसरे कॉलम में मैंने ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया, टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ठीक है, ये डिस्प्ले हो रहा है। अब एक काम बाकी है, वो ये काम है वेबसाइट पे जो आखिर जो न्यूज़ चल रही होती है वो इस तरह मूव भी साथ साथ करती होती है। टेक्स्ट चलता हुआ यानी कि एनिमेट करता हुआ हमें डिस्प्ले हो रहा होता है वेबसाइट्स पे। हम यहाँ पे भी उसी तरह टेक्स्ट को मूव करवाएंगे। तो उसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मार्केट टैग का यूज़ करना भी सिखा दिया था। मार्केट टैग स्टार्ट किया और इसके लास्ट में मैंने मार्केट टैग MARQUE मार्केट टैग कर दिया क्लोज। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके मैंने इसको करवा दिया सेव। वापस आए ब्राउजर पे, इधर मैंने F5 के जरिए जैसे रिफ्रेश किया तो इससे हुआ क्या, मार्केट टैग से जो लिखा हुआ है ना, टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, ये वाला टेक्स्ट हमारे पास चलता हुआ डिस्प्ले हो रहा है। तो वेबसाइट्स पे भी इसी तरह ही होता है, जब भी कोई न्यूज़ चलती है, न्यूज़ डिस्प्ले होती है, वो प्रॉपरली मूव करती है। इसी कोडिंग का वो यूज़ करते हैं मार्केट टैग का। वापिस आता हूँ अपने इस एडिटर पे। तो मार्केट टैग के जितने भी कंट्रोल्स हैं, जितने इसके एट्रीब्यूट हैं, हम उन सभी का फ़ायदा उठा के हम एक अच्छी न्यूज़ बना सकते हैं और उसको प्रॉपरली मूव भी करवा सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो है हमने टेबल बनाना है, वो हमने बनाना है स्लाइडर का। अपनी वेबसाइट पे स्लाइडर भी मूव हो, वेबसाइट पे स्लाइडर भी प्ले हो, पिक्चर्स जो है वो मूव कर होती हुई हमें डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं करता क्या हूँ, मैं इसी टेबल को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कीबोर्ड से Ctrl+C का यूज करके मैंने इसको कॉपी किया, एंटर करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इधर आता हूँ, स्लाइडर लिख लेता हूँ। दूसरा जो TD से TD तक है, इसको मैंने डेल किया। मैंने डेल इसलिए किया क्योंकि अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अभी मैं इस पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, अभी तो सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वेबसाइट का। इस स्ट्रक्चर की इनर साइड पर रहते हुए हमने सारी कोडिंग करनी है, हम लोग सिर्फ वही काम कर रहे हैं। स्लाइडर तो अभी भाई सिर्फ लिखा है, अभी तो स्लाइडर को कॉल नहीं किया, मेटा टैग्स का यूज नहीं किया, स्लाइडर बनाया नहीं है। ठीक है, स्लाइडर लिखा, कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके मैंने इसको करवा लिया सेव। वापस आए ब्राउजर पे, तो इधर मैंने F5 का यूज करके मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया है। ठीक है, वापस आता हूँ कोडिंग पे। इसकी जो हाइट है वो मैं रख लेता हूँ तकरीबन 400, क्योंकि 400 की जो हाइट है उसमें अच्छा स्लाइडर डिस्प्ले होगा। क्योंकि जो स्लाइडर की जो स्टैंडर्ड जो हाइट होती है वो होती है 300 to 500 पिक्सल्स, ऐसे 990 और ऐसे 400 पिक्सल्स। इसके बाद हमने करना क्या है, हमने ये काम करना है, हमारी वेबसाइट पे हमने लिंक्स भी बनाने हैं। लिंक्स वो वाले नहीं, ये जो हम होम पेज पे क्लिक करेंगे होम पे आ जाएंगे, होम से गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी पे आ जाएंगे, वो वाले लिंक्स नहीं, बल्कि सोशल लिंक्स क्रिएट करने हैं। हमने ये इस वेब पेज पे फेसबुक का लिंक भी डालना है, हमने इंस्टाग्राम का भी डालना है, हमने और डिफरेंट वेबसाइट्स का लिंक्स भी डालना है, सोशल लिंक्स भी डालने हैं। उसके साथ साथ हमने एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, अपनी पिक्स भी लगानी है। तो उसके लिए जो 5वें नंबर पे जो काम किया जाता है, जो टेबल बनाया जाता है, वो होता है इसका कंटेंट। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C का यूज करके मैंने इसको कॉपी किया, एंटर करके स्पेस बनाई, वापस आया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट भी कर दिया है।
यहाँ पे मैं आता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ CONTENT कंटेंट, कंट्रोल एस करके मैंने इसको करवाया था सेव। इधर आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। जैसे इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये जो साइड में ये जो स्क्रॉल बार है ये एक्टिव हो चुकी है। ये एक्टिव इसलिए हुई क्योंकि हमारा जो वेब पेज है वो नीचे की तरफ पड़ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे उसकी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए ये एक्टिव हो चुका है। मैं नीचे आता हूँ, कंटेंट लिखा था यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, उसकी विड्थ और हाइट हमने अब कंट्रोल करनी है। ठीक है, ये जो कंटेंट वाला टेबल है मैं इसको चाहता हूँ ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। कंट्रोल सी इसको मैंने किया, नीचे आया, इसको पेस्ट, फिर पेस्ट। मैं चाहता हूँ ये जो मेरा पहले वाला जो कंटेंट एरिया है इसमें सोशल लिंक्स डिस्प्ले हों, और दूसरे नंबर पे कुछ इमेजेस डिस्प्ले हों, और तीसरे नंबर पे अगर कोई पर्सन हमारी वेबसाइट पे एड्स लगवाना चाहता है या जो गूगल की तरफ से जो एड्स लगेंगे वो इस एरिया में डिस्प्ले हो, तो इसकी जो प्रॉपर जो इसकी विड्थ है वो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। सोशल लिंक्स बनाने के लिए, सोशल लिंक्स क्रिएट करने के लिए मैं इसकी विड्थ कंट्रोल कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी विड्थ है वो मैं लिख लेता हूँ तकरीबन 150 पिक्सल्स। 150 पिक्सल्स इज एनफ। ओके, ये भी ठीक है। और जो लास्ट वाला है इसमें भी मैं विड्थ डाल लेता हूँ। इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन अगर मैं कर लूँ 300 पिक्सल्स। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके मैंने सेव करवाया, वापस आया ब्राउज़र पे, इधर मैंने रिफ्रेश किया। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ मुझे 300 भी ज़्यादा लग रहा है। अगर मैं कर लूँ 200 तो देखता हूँ 200 हाइट विड्थ कितनी बनती है। F5 किया, हाँ 200 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है। हमें ये भी समझ आ गई। तो इस साइड में हमने सोशल लिंक्स डालने हैं, इस एरिया में हमने अपनी पिक्चर्स डालनी है या ओनर्स के पिक्चर्स डालनी है, और इस एरिया में हमने अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट भी तो करनी है, वो हमने इस एरिया में करनी है। वापस आता हूँ कोडिंग पे। अब जो आखिरी और छठा काम है वो ये है कि हमारी वेबसाइट का जो फूटर है उसको भी हमने क्रिएट करना है। इसी को मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया, स्पेस बनाई, एंटर किया, नीचे आके मैंने इसको पेस्ट किया। जैसे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया तो अभी इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ फूटर वाला टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, लिखना है, प्रॉपर फूटर अभी लगाना नहीं है। तो उसके लिए टीआर की ना साइड पे टीडी टैग स्टार्ट, टीडी टैग कर दिया क्लोज। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ FOOTER, फूटर लिखा, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। वापिस आया ब्राउजर पे, यहाँ मैंने रिफ्रेश किया F5 का यूज करके। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो भाई फूटर की जो हाइट विड्थ तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो इतनी नहीं होती, इसकी हाइट बहुत ही कम होती है। इसकी हाइट हम डाल लेते हैं तकरीबन 40 पिक्सल्स। हाँ 40 पिक्सल्स ठीक है, 40 कर ली, सेव करवाया, वापस आया ब्राउजर पे। इधर मैंने F5 का यूज करके इसको रिफ्रेश करवाया। ठीक है, इसकी इनर साइड पे आता हूँ, इसको भी मैं अलाइन कर ही लेता हूँ। अलाइन किया, इसको सेंटर करके सेव करवाया, कंट्रोल एस से वापस आया ब्राउजर पे, इधर F5 के जरिए इसको रिफ्रेश किया। अब हमारी जो वेबसाइट है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये काम करेंगे, हम जो इसके जो बाकी पेजेस हैं वो क्रिएट करेंगे। आज हमने होम पेज को क्रिएट करना सीख लिया है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी पेजेस को भी क्रिएट करना सीखेंगे। इस लेक्चर में हमने ये काम किया है, पहला जो टेबल है वो बनाया है बैनर का, ठीक है, दूसरा बनाया जो है टेबल वो है मेन्यूज का, और उस मेन्यूज में हमने पेजेस के जो लिंक्स है वो बनाने हैं। ठीक है, उसकी जो हमने प्रॉपर जो उसकी विड्थ और हाइट थी वो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई इतने एरिया में हमने इसके जो पेजेस हैं वो हमने उसके कंट्रोल्स डालने। और तीसरे नंबर पे हमने ये काम किया है, हमने अपनी वेबसाइट पे जो न्यूज़ वाला पोर्शन होता है उसको भी हमने बना लिया। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे हमने स्लाइडर वाला एरिया भी डिसाइड कर लिया कि इस एरिया में हम स्लाइडर बनाएंगे। ठीक है, और ये जो पांचवें नंबर पे हमने कंटेंट, जितने भी वेबसाइट पे हमारे कंटेंट होंगे वो सारे के सारे हम इस एरिया में लगाएंगे कंटेंट। फर्स्ट में हमने डिसाइड कर लिया कि इस एरिया में हम लोग अपने जितने भी सोशल लिंक्स होंगे वो इस एरिया में डालेंगे सोशल लिंक्स, और दूसरे नंबर पे हम ओनर की इंफॉर्मेशन इसमें कंटेंट वाले में अपनी पिक्चर्स डालेंगे। तीसरे नंबर पे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होगी वो इस एरिया में होगी राइट साइड पे,
और छठे नंबर पे हमने ये फैसला किया कि यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का फूटर लगाएंगे कि वेबसाइट जो है वो कितने साल तक हमारे पास है, या इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम सबसे लास्ट में करेंगे फूटर पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को समझ आ जाए इसको लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो काइंडली कमेंट में ज़रूर पूछा करें, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।